नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर आखिर क्या हुआ, यह जानने की जिज्ञासा आप सभी लोगों की रही होगी। दरअसल दारा सिंह प्रजापति ने प्रजापति समाज की जो जनचेतना यात्रा निकाली, यह बात राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को पूरी तरह से पची नहीं और दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर उसी दिन बुलडोजर भेज दिया गया था जिस दिन यह जनचेतना यात्रा निकाली गई। यह बात दूसरी है, दारा सिंह प्रजापति के पास बुलडोजर भेजने के बाद में अन्य कॉलोनियों के पास में भी यह बुलडोजर भेजा गया, लेकिन उस दिन किसी भी कॉलोनी को ध्वस्त इसलिए नहीं किया गया क्योंकि दारा सिंह प्रजापति ने कहा हमारी जनचेतना यात्रा निकल रही है, उसके बाद हम आपसे बैठकर बात करेंगे। जनचेतना यात्रा खत्म होने के ठीक कुछ दिन बाद यानी लगभग 5 दिन के बाद में फिर जा धमका बुलडोजर और दारा सिंह प्रजापति को नोटिस भी थमा दिया। ये वाले कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन में ये एनजीटी की ज़मीन है, इसके कागज जांच होंगे तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या आपने बंद कमरे में बात की, क्या बात हुई? बस यही हुई है कि रात के करीब 8 बजे होंगे, तारीख 4 अप्रैल थी। दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि समाज के लोगों, आज एक बार फिर हमारे फार्म हाउस पर बुलडोजर आया और बुलडोजर की कार्यवाही 5 अप्रैल को करने के लिए प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया। यह बात प्रजापति समाज के तमाम लोगों को पता लगी और प्रजापति समाज के तमाम लोग पहुंच गए दारा सिंह के फार्म हाउस पर। लगातार भीड़ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके हाथ जो साधन आया, चाहे वह पैदल आया या फिर वह बसों से आया या घोड़ा तांगा घोड़ा बग्गी से आया या फिर अपने व्हीकल मोटरसाइकिलों से आए और कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा वहां पहुंच गए। दारा सिंह प्रजापति जिंदाबाद, प्रजापति समाज राष्ट्रीय प्रजापति लगातार फार्म हाउस भरता हुआ जा रहा था, सड़कों पर लोग उमड़ते जा रहे थे, जाम जैसी स्थिति बनती हुई जा रही थी। यह देख करके प्रशासन ने के भी हाथ पैर कांप गए और जब यह एलआईयू को पता लगा कि आज दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो शासन प्रशासन ने पीएससी को वहां पर लगा दिया और तमाम दंगा नियंत्रक फोर्स को वहां भेजा गया। दारा सिंह प्रजापति से भयभीत हुए शासन और प्रशासन के लोग इस कदर है कि उन्होंने पीएससी तक यहां पर लगा दी ताकि कोई बवाल खड़ा न हो जाए प्रजापति समाज के द्वारा। अब सोचने वाली बात यह थी कि शासन और प्रशासन को पता लगते ही कहीं न कहीं मेरठ नगर निगम के प्रशासक अधिकारियों की भी नींद उड़ गई। एसडीएम व फोर्स का अमला लेकर के पहुंच गए दारा सिंह के फार्म हाउस पर। यह घटना लगभग 12:30 बजे की रही होगी। वहां लोगों की गहमा गहमी देखी और भीड़ को देखी। जैसे ही बुलडोजर दारा सिंह के फार्म हाउस पर पहुंचा, लोग नारे लगाते हुए, हाथ में तिरंगा झंडा थामे हुए बुलडोजर की तरफ बढ़ने लगे। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अब जाए भी तो कहां जाए और किस तरह बुलडोजर को उल्टा लेकर भाग जाए। तभी प्रशासक अधिकारियों ने कहा कि हम पहले दारा सिंह प्रजापति से बात करेंगे, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्यवाही होगी। यह बात प्रजापति समाज के लोगों को पसंद आई और उन्होंने कहा
कि आप दारा सिंह प्रजापति से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है, जिस काम को करने के लिए आए हैं, वो हम फिर भी नहीं करने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रजापति समाज की जीत है। आज दिखा दिया प्रजापति समाज ने कि हम दारा सिंह के साथ हैं और हर कदम के साथ हैं। और जी के साथ नहीं है नहीं, यहाँ केवल दारा सिंह, इस प्रजापति समाज का जो नेता है दारा सिंह प्रजापति है। हम उसके लिए रात दिन, और अगर रात के 12 बजे आवाज करेंगे तो यहीं मिलेंगे। समाज का नेता केवल दारा सिंह प्रजापति है, जो जनता की और समाज की, प्रजापति समाज की आवाज को उठा रहा है। आप क्या करते हैं? वोट भी जो प्रजापति कहेंगे दारा सिंह, उसके कहने से देंगे। अच्छा, वोट भी उसे ही देंगे? उसे नहीं देंगे, उसके कहने से देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर है। सुखबीर प्रजापति। उसके बाद दारा सिंह प्रजापति की बंद कमरे में बात हुई, और वे बात क्या हुई वह हम आपको बताते हैं। जी नेताजी, जैसा आज दोस्ती करने टीम आई थी तो अंदर जो बातें हुई, क्या बात है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कागजों में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने आज ये आश्वासन नहीं दिया कि तो कल अपना कागज चेक कर लें, अगर कहीं गड़बड़ लगता है, कोई गलत ज़मीन है तो उससे आगे जो मर्जी आप करें, हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। अभी पिछले हफ्ते भी जो है एमडी के द्वारा जो है दोस्तीकरण के लिए टीम यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद बाहरी विरोध भी उसका किया गया था। आप लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन को भी खुली चुनौती दी थी। आपने उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि मेरठ की पुलिस बुला ली जाए, दोस्तीकरण नहीं करने दूंगा। ऐसा क्या है कि एमडी का बुलडोजर लगातार आपकी यहाँ कॉलोनी पर पहुँच रहा है? पता नहीं कोई सरकार में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है। अभी 2 साल से तो कुछ नहीं था, अभी अचानक ही 4 दिन में आया है जब से यात्रा खत्म हुई है। दारा सिंह जी, आपको लगता है कि जो यात्रा आपने निकाली उसके लिए ये टीम पहुंची, या योगी सरकार ने? हो सकता है। आ जाओ, आ जाओ। नेताजी, महिलाओं से जैसे आपकी पत्नी से भी पूछताछ की है तो उन्होंने बताया कि हम आरक्षण के लिए बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो नहीं बैठे थे पहले। उनका ये भी कहना है कि एमडीओ को, कई अधिकारियों को कई बार हम पैसा दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो तो लेते ही बार 3-4 बार ले लिए। बाहर जो धरने पर जितने भी महिलाएं बैठी हैं, सभी का कहना है, उसमें आपकी जो वाइफ है उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि पत्रकारों को भी हमने पैसे दिए हैं कई बार। तो जो जमीन का काम है, चोर होता जमीन वाला, जिसकी जमीन और बाकी सब साथ होते हैं इसमें। ये हमने तो बंद कर दिया था, गौशाला बना देंगे। नेताजी, जब आपकी जमीन वैध है तो आप एमडीए और पत्रकारों को किस चीज के पैसे देते? वैध नहीं है, ये कॉलोनी पास नहीं करते पैसे लेने के बाद में। ये सारी ज़मीनें ये आबादी में दर्ज है, ये वाली ज़मीन, मगर उन्हें उससे नक्शे में नहीं मिलता कुछ, इससे मिलता है। क्यों करेंगे पास? सारी ज़मीन मेरा बैनामा, मेरी सब कुछ है। कैसे वैध है भाई बताओ? जांच करा लो, मैंने कह दिया, ये जांच करा लेंगे, कोई गलती हो तो देख लेंगे। वो एमडी पैसे लेकर जो है कॉलोनी का निर्माण करा रहा है। वो तो पूरी 1200 कॉलोनी को तुम्हें पता ही है क्या कर रहा था, सबको पता रहता है क्या करना। मैं क्या बताऊँ, फिलहाल आपकी बताने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल आपकी कई घंटे आपकी मुलाकात हुई है, यहाँ पर जो है सीओ भी मौजूद थे, जोनल अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ वार्ता हुई? अब तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ ज़मीन जो है थोड़ी इस तरह की है, मगर तो उसमें जांच कर लो जो ज़मीन गलत है इसमें, हम अपनी में गौशाला खोल लेंगे, मेरे नाम बैनामा सारी का। तो भी यही वार्ता हुई है और कोई वार्ता नहीं हुई। इसके बाद देखा जाएगा जो होगा, अगली कार्रवाई। दारा सिंह प्रजापति को एसडीएम ने कहा कि हम आपके फार्म हाउस पर बुलडोजर चला देंगे। दारा सिंह प्रजापति ने कहा, आप फार्म हाउस पर बुलडोजर जितना चाहे चला दे, मैं इस फार्म हाउस को तोड़कर गौशाला बना दूंगा और यहां पर प्रजापति समाज की धर्मशाला बना दूंगा। लेकिन यह ध्यान रखना, प्रजापति समाज के पशुओं पर आपके ही कचेरी परिसर में इतना भर दूंगा कि आपका जीना दुश्वार कर दूंगा। यह देख करके एसडीएम के हाथ पैर फूल गए और फिर कमरे से तमाम प्रशासक अधिकारी बाहर आए। उसके बाद फार्म हाउस को देखा, उसके बाद मौका मुआयना किया, फिर फार्म हाउस पर चले गए और फिर बंद कमरे में गुफ्तगू होने लगी। यह बात दूसरी रही, पत्रकारों को अंदर जाने से मनाही की गई। लेकिन उसके बाद फिर दारा सिंह से बात हुई। दारा सिंह प्रजापति से कहा कि आपके फार्म हाउस की अगली दीवारों को, कुछ दीवारों को गिराया जरूर जाएगा।
इस पर दारा सिंह प्रजापति ने कहा, आप एक भी ईंट मेरे फार्म हाउस की नहीं गिरा सकते। प्रजापति समाज के लोग यहां पर बैठे हुए थे और प्रजापति समाज के लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी और हर कोई सोच रहा था आखिर यह बुलडोजर कब चले और कब हम इसे उल्टा भगाए या इस पर चढ़कर नारेबाजी करे या फिर इन अधिकारियों को यहां से लताड़े। लेकिन प्रशासन और शासन की बात लगातार दारा सिंह प्रजापति से चलती रही और आखिर दारा सिंह प्रजापति को प्रशासन ने यह कह दिया कि अब आपके फार्म हाउस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि फार्म हाउस पर बुलडोजर चलना जायज नहीं था। इतना मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, प्रजापति समाज की जो वहां एकता दिखाई दी, वास्तव में मैंने आज तक नहीं देखी। हर किसी के अंदर जज्बा था मर मिटने का। हर किसी को लग रहा था कब प्रशासन हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाए और कब हम उन्हें जवाब दें। प्रजापति समाज के लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे और प्रशासन का किसी भी तरह भय उनके चेहरे पर नहीं था और न ही थी कोई शिकन। गांव के देहात के आसपास के बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। यह तो दिखाई देने लगा कि अब प्रजापति समाज एकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह एकता कितने दिन ठहरेगी? क्या समाज के नेता इस एकता को ठहरने देंगे या फिर एक बार फिर इसमें फुटाव की एक लाइन और खींच देंगे ताकि समाज की फाड़ हो सके और फाड़ होने के बाद में एक और नया दल बन सके? यह समाज के उस तबके को सोचना होगा जो आज तक पीड़ित है, जो आज तक हक और हिस्सा नहीं ले पाया। उन तमाम समाज के तबकों को इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि यदि समाज में बिखराव हुआ और समाज लगातार बिखरता रहा, टूटता रहा, तो उसे प्रतिनिधित्व मिलना नामुमकिन है। यदि आप चाहते हैं समाज में बिखराव न हो, तो आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करिए। यदि आपने न्यूज चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो एक बार आप न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।